আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষিত রাখাই মূল লক্ষ্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। সীমান্ত এলাকায় কোনো অপরাধমূলক কাজের বিষয় তাদের হাতে কোনো পুলিশি ক্ষমতা নেই। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ করবে বিএসএফ। এদিন শিলিগুড়ির কদমতলা এলাকায় বিএসএফ এর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে একথাই জানালেন বিএসএফ এর উত্তরবঙ্গের আইজি রবি গান্ধী। देखिए, जो आपका पहला सवाल है, जो एरिया हमारा एक्सटेंड किया है 15 से 50 किलोमीटर का इन 3 एक्ट्स के तहत, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, एरिया ही एक्सटेंड हुआ है, कोई पावर्स नहीं, कोई बढ़ोतरी हुई है। इनके आने से हम लॉ एंड ऑर्डर को और स्ट्रेंथन करेंगे। जो पुलिस है उसके साथ मिलके पहले भी हम कर रहे थे उनके साथ ऑपरेशन, अभी और करेंगे ऑपरेशंस। और इन 3 एक्ट के तहत यदि कोई अवांछनीय पर्सन 15 से 50 किलोमीटर में पाया जाता है, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट हो, चाहे वो कोई स्मगलर हो, तो उसको भी धरपकड़ करने में पुलिस के साथ मिलकर हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और इम्प्रूव करेंगे। जहाँ तक आपका दूसरे प्रश्न का सवाल है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, बीएसएफ बहुत डिसिप्लिन फोर्स है, एक प्रोफेशनल फोर्स है। यहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है बहुत प्रोफेशनल ढंग से होती है और हमारा उद्देश्य होता है कि सीमा का प्रबंधन उच्च कोटि का हो और सीमा पर रहने वाले जो भी नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। यही हमारे भरसक प्रयत्न रहते हैं। हम तो इस तरह की भी कोई घटना होती है तो पुलिस में एफआईआर भी लॉन्च करते हैं, चाहे वो हमारा कार्मिक ही क्यों ना हो। तो बीएसएफ का कानून बहुत सख्त है इसमें और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि सीमाओं की सुरक्षा अच्छी हो, सीमा पर रहने वाले जो गांव वासी हैं उनकी सुरक्षा हो और उनकी आम साफ सुविधाओं का हम लोग ध्यान रख सकें। बाकी हमारे फ्रंटियर ने इस 1 साल के दौरान, चूँकि बीएसएफ डे आ रहा है, तो बहुत अचीवमेंट्स किए हैं। इसमें चाहे स्मगलर्स हों या इलीगल माइग्रेंट्स हों। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे 138 इंडियन और 118 हमने एप्रहेंशंस किए हैं पिछले 1 साल में। पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स नहीं है, बीएसएफ के पास एफआईआर की पावर्स नहीं है। हम लोग किसी भी अपराधी को जब पकड़ते हैं या कोई प्रॉपर्टी सीज करते हैं तो हमको उसको 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस को देना पड़ता है। लोकल पुलिस ही एफआईआर लॉन्च करती है। हम लोकल पुलिस के साथ मिलकर ट्रांस बॉर्डर क्राइम को कम करते हैं। अभी जो पावर्स हमको मिली हैं इससे हमारा लोकल पुलिस जो है और जो दूसरी एजेंसीज हैं उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद मिलेगी। हम कहीं भी किसी दूसरी एजेंसी की पावर्स को इन्फ्रिंज नहीं करते हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि इसमें हमारे पास ना तो एफआईआर लॉन्च करने की पावर है, ना हमारे पास इन्वेस्टिगेशन पावर है। हम लोग सीमा पर इन तीनों एक्ट के तहत, पासपोर्ट एंट्री एक्ट, पासपोर्ट 1967 एक्ट और सीआरपीसी के तहत कोई भी जो क्राइम होता है उसको हमको अरेस्ट करके और प्रॉपर्टी को सीज करके हमको पुलिस को देना है। हमारा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया अपने संवाद में कि हर दिन हम 10 से 15 जॉइंट ऑपरेशन पुलिस के साथ पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं, जिसके आप भी विटनेस हैं। तो इसलिए हम कहीं भी पुलिस की का जो उनका रोल है उसमें नहीं आते हैं। जो भी स्टेट का रोल है उसमें हमारा कहीं भी कुछ नहीं है। हम तो स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं। कि इससे पहले भी हम पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन करते रहे हैं और एक्ट के बाद भी हमारे ऑपरेशंस पुलिस के साथ चालू हैं। इसमें हम जो हमारा 50 किलोमीटर का लगता है एरिया, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उस एरिया में हम लोग पेट्रोलिंग वगैरह हमारे यहाँ समय समय पर होती है ज़रूरत के हिसाब से। और उस एरिया में कोई भी कार्रवाई यदि पुलिस को ज़रूरत होगी इन 3 एक्ट के तहत या हमारे को कोई सूचना मिलेगी, तब हम पुलिस के साथ मिलकर उस एरिया में कार्रवाई करेंगे। बट
जो शुरू तो पहले भी था, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पुलिस के साथ मिलकर करते थे, और अभी भी हमारे पेट्रोलिंग उस एरिया में, उस एरिया को आइडेंटिफिकेशन करना, वो हमारा कहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग वगैरह, वो तो चल ही रहा है उस इलाके में। और दूसरा जो आपका प्रश्न है, देखिए जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको एक्सटेंशन बीएसएफ का जो जुरिसडिक्शन बढ़ाया है, इससे लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रेंथन होता है। लॉ एंड ऑर्डर अल्टीमेटली स्ट्रेंथन करता है राष्ट्रीय सुरक्षा को। हम लोग राज्य पुलिस और दूसरी एजेंसीज के कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। 15 से 50 किलोमीटर में हम उनके जितने एफर्ट्स हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसमें कोई मतभेद नहीं है, कहीं कुछ किसी के एरिया का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, और ये लोकल पुलिस और दूसरी एजेंसीज के एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करेगा और लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करेगा। जो आपका तीसरा प्रश्न है, कोलकाता, जो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली जो एक मुद्दा मुझे मालूम है, कई और मुद्दे रहे होंगे, बट लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, वो चाहे सीमा सुरक्षा बल हो या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हो या लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, उससे रिलेटेड थी। और जितना मुझे पता है उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब या जो अन्य अधिकारी थे स्टेट के, वो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रुख दिया है, और हम सबको बोला भी गया है कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो यहाँ लैंड एक्वायरिंग अथॉरिटीज़ होती है उनसे कांटेक्ट करें। इनफैक्ट हम लोग तो मैं ही पिछले 5 महीने से कई मीटिंग कर चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ, जहाँ जहाँ हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं। हमारे जो सेक्टर के डीआईजीज़ होते हैं और जो हमारे कमांडेंट्स हैं वो भी मिलते रहे हैं, और हमको कॉपरेशन मिल रहा है। शायद अभी और कॉपरेशन बढ़ जाएगा, और लैंड एक्विजिशन केसेस जितने हमारे हैं वो उसमें और भी तेज़ी आएगी उनकी एक्वायर करने में। और हमको जो अभी मिले हैं, हमारे जितने अधिकारी मिले हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से, और सभी ने हमको सहयोग देने का वादा किया है कि हम इसको एक्सपीडाइट करेंगे। बीएसएफ एक बहुत प्रोफेशनल फोर्स है, और हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत हम लोग काम करते हैं। हमारे कार्मिक की किसी भी गलत गतिविधि में या कोई भी इंडिसिप्लिन एक्ट में 0 टॉलरेंस है, और इनफैक्ट कई केसेस में तो हम लोग खुद ही अपने कार्मिक, यदि कोई हमें ऐसा पाया जाता है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। बाकी पुलिस के पास पावर है CRPC में, कोई एक आम आदमी भी किसी भी बीएसएफ कार्मिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है। आप भी देखा ऐसा इस तरह का केस नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीएसएफ इज ए वेरी डिसिप्लिन फोर्स, वेरी प्रोफेशनल फोर्स, एंड वी हैव 0 टॉलरेंस फॉर एनी मिसबिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर बीएसएफ। ऑपरेशन विद पुलिस के साथ पिछले 5 महीने से हम हर दिन 8, 10, 12 ऑपरेशन हम कर ही रहे हैं। तो अभी 15 से 50 किलोमीटर के एरिया में भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन रहती है तो उसके ऊपर हम पहले भी एक्ट करते थे, और अब ये पावर जो हमारा जो सिलेक्शन बढ़ा है एरिया का, पावर्स तो हमारी वही है, उसमें भी हम पुलिस के साथ मिलकर उस एरिया में इन 3 एक्ट के तहत कार्रवाई करें। लास्टली सर, कितना हेल्प होगा, कितना खुश है आप लोग जो एरिया जो एनहांस किया गया एरिया से हमको लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने में और मदद मिलेगी, पुलिस को ही मदद मिलेगी, एंड वी विल कॉम्प्लीमेंट देयर। थैंक यू।